यहाँ पर है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ढंग से पढ़ो। एक सॉलिड किस शेप का है? कोन शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ऑन मतलब ऊपर। जो कोन है ना बेटा, ये किसके ऊपर खड़ा है? हाँ, तो ये रहा आपका हेमिस्फीयर कुछ ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है बेटे? कोन कुछ ऐसे। बात समझ आ गई? फिर कह रहा आपसे विद दियर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की क्या रेडियस है? 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब क्या है? कोन की हाइट क्या है? हाँ जी, जो कोन की हाइट है ना बेटे, जो कोन की हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। अब क्या है रेडियस? 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो गई फिर? 1 ही हो गई ना। हाइट भी आपकी हो गई 1 सेंटीमीटर। ओके, आगे आपसे बोल रही है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। ठीक है, आपसे कह रहा है वो कि हमें इस जो ये सॉलिड आपका बन रहा है, ये सॉलिड, इसका निकालो वॉल्यूम पाई के टर्म में। पाई के टर्म मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, हमारे आंसर में पाई आना चाहिए, ये मतलब है कहने का। ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? जो दिख रहा है आपको, जो दिया हुआ है वो लिखो पहले, तो पता है ना कि फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे रेडियस, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर कितना है? 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, फिर हाइट ऑफ कोन कितना? हाइट ऑफ कोन ये भी कितना? 1 सेंटीमीटर। उसने बोला होगा आपसे। ओके, तो वो कह रहा है कि इसका निकालो वॉल्यूम। इस जो ये सॉलिड आपको दिख रहा है इसका निकालो वॉल्यूम। तो यार साफ बात है, मैं आपसे कल ही बोला था कि जो है वॉल्यूम वाले कोर्स में दिक्कत नहीं होती। ओपन है क्लोज है उससे मैटर नहीं बनता, बस दिख रहा है कौन है तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड ना दो सॉलिड फिगर से मिलके बना हुआ है। एक सॉलिड फिगर कौन हो गया और एक हेमिस्फीयर। तो इसका लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कोन का क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसके। ओके, लेकिन ये करने का तरीका देखना है ना। देखो तो यहां पर क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और साफ दिख रहा है कि ये सॉलिड जो है दो चीज से मिलकर बना हुआ है। किससे? एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि आर भी सेम है, दोनों रेडियस सेम है, इसलिए क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ एच और यहाँ पर 2r। बस समझ ना, 1/3 बाहर आ गया इसका, तो यहाँ आर क्यूब था, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो आर तो बचे 2r तो बचेगा, है ना बेटे? अच्छा जी, तो अब 1/3, अब आपने वैल्यू पुट करनी है, बट पाई की वैल्यू मत रखना। क्यों? आंसर में पाई आना चाहिए। उसने बोला पाई के टर्म में आना चाहिए, तो आर कितना है? 1, एच कितना है? 1, है ना। हाइट ऑफ कोन भी तो 1 ही है, तो 1/3 पाई, ये 1 ही रहेगा, और कितना हो जाएगा? 3, 2 1 2 + 1 3, कैंसिल हो, कितना बचा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कितना? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करिए इसको। An engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends of by using a thin aluminum sheet. Okay,
इसने बोला है कि रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उससे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, और मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल हो। क्या हो? सिलेंड्रिकल होना चाहिए, और उसके दोनों एंड्स पे क्या लगे होने चाहिए? कोन। क्या लगे होने चाहिए? कोन। तो सपोज करो कि ये है आपका क्या? सिलेंड्रिकल पार्ट। कौन सा पार्ट? सिलेंड्रिकल पार्ट। कुछ ऐसे मान लेते हैं कि उसको कैसे बनाऊं? वर्टिकल बनाऊं? ठीक है, ये है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट। ये ओके, ये अब इसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं? कोनिकल पार्ट। ये कुछ ऐसे। ओके है बेटा? फिर जरा आगे देखना, अब किससे बना हुआ ये? एल्युमिनियम शीट से, है ना? आगे देखो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या? जो इसका डायमीटर पूरे मॉडल का, जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर कोन का भी होगा। बात समझ रही बेटा? है ना? तो डायमीटर कितना है? डायमीटर 3 सेंटीमीटर का, कुछ ऐसे। ठीक है, और पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है? पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। यहां जरा चीजों को समझो, कितनी है? 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की लेंथ। फिर आपसे आगे बोल रही है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। मतलब इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है, हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, सुनो, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है? तो हवा कहां होगी? एक तो हवा कोन में होगी, सिंपल चीज है ना। देखो मैं करता हूं एक्सप्लेन। एक तो हवा कहां होगी? कोन में। तो मैं हवा को दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। ठीक है, हवा अपनी यहां होगी एक तो जो हवा कोन में होगी वो किस शेप में होगी? उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम कोनिकल होगा। नॉर्मल सी बात है, बात समझ में आ रही है? अब कुछ हवा कहां है? सिलेंडर में। तो जो हवा सिलेंड्रिकल पार्ट में होगी, ब्लैक कर दे, सॉरी, जो हवा होगी बेटे, जो हवा सिलेंड्रिकल पार्ट में होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल होगा, है। और जो हवा फिर इससे कोनिकल पार्ट में होगी उसका वॉल्यूम फिर से कौन हो जाएगा? कोनिकल होगा। तो कह रहा है कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है? जो ब्लू पार्ट है वो क्या है? वो एयर है। वो क्या है? एयर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितनी हवा होगी इसके अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, हवा किस शेप में होगी? कौन शेप में। तो कौन का वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और फिर से इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ आ रही है? ठीक है, हवा का निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना हवा का, कितनी हवा भरी के अंदर। लेकिन बेटा जितना इसका वॉल्यूम होगा पूरा वही तो हवा होगी। अगर आपके पास कोई बोतल है 2 लीटर की, तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 2 लीटर। अब बोतल चाहे खाली हो चाहे भरी भरी हो, है ना, 2 लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर हवा आ सकती है। समझ आ गया बोल रहा मैं, है ना? तो यानी कि ये करना पड़ेगा हमको। अच्छा सुनो, अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 चीजें, कोन और सिलेंडर। तो कोन की हाइट को मान लेते हैं h1, मानना पड़ेगा ना, मैं सबको तो h नहीं लिखा सकता। और सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं h2। ठीक है, अब डायमीटर क्या है दोनों सबका बेटा? डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर, है ना? तो क्या होगी रेडियस? 3/2 सेंटीमीटर। इतना छोड़ दो, रेडियस से पहले सेम होगी, साफ दिख रहा है सबका सेम होगा डायमीटर, तो रेडियस भी सेम होगी। अच्छा, अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट कैसे निकालेंगे पता है? कोन की हाइट गिवन है भैया, देखिए क्या है? 2 सेंटीमीटर। हाँ, आपको जो है कोन की हाइट गिवन है कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से भी 2, यहां से भी 2, ऐसे। यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना? यानी कि h1 कितना? 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? ये पूरा फॉर्मेट यहां बन गया, फॉर्मेट, है ना? अब हमें निकालनी किसकी हाइट? हमको निकालनी सिलेंडर की हाइट।
तो सिलेंडर के कैसे निकालेंगे पता है? 12 इस पूरे से जो कितना है, 12 जो 12 सेंटीमीटर है, इस पूरे से इतना दो और इतना दो माइनस कर दो, साफ दिख रहा है, हमें ये मिल जाएगा बीच का पोर्शन। कितना मिल जाएगा? 8 ये हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर H2 कितना? 8 सेंटीमीटर, या 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 यहां से गायब हुआ, 2 यहां से कम हो गया, तो 8 तो बचेगा। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू कितना, ये बना है 3 चीज से, कौन, सिलेंडर, कौन, तो यानी कितना, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स होगा नहीं होगा, इसमें 2 कोन है आपके, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो चाहे तो ऐसा करो, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर ऐसा करो, एक ही बात है। ठीक, इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि 2 कोन है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इतना आ गया। तो यहाँ कितना तुम्हारा, कॉमन ले लो, कॉमन क्या है बेटा, पाई, देखो ये कोन के लिए H1 और सिलेंडर के लिए H2, इसमें गलती मत करना, अंतर कर लेना पहले। अगर इनकी हाइट सेम होती तब तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाइट अलग है ना, 2 और 8 है, तो इसलिए कॉमन क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/3 H1 और यहाँ पर सिर्फ H2, ये बचेगा। ओके, अब क्या होगा, पाई कितना है 22/7 है ना, और आर 3/2, 3/2 का स्क्वायर, H1 ये 2 है ना, और H2 8 है, तो यानी कि 22/7 और 9/4। ठीक है, यहाँ पर 4/3 प्लस 8/1, तो 2 से कट रहा बेटा, है ना, कितना 99/14। ठीक है, और यहाँ के लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, तो 4 प्लस 24। ओके, कितना 99/14 और यहाँ पर 28/3। अब काट दो, 14 2 जा और 3 33 जा। ठीक है, इतना, तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करो, कितना नहीं कर देता हूँ ना, कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर दिखा देना फिर लास्ट में, सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल कितना इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान देना इसमें, अच्छा है तो इजी पर फिर भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जरा इसमें देखा बेटा है यार, आपसे कह रहा है ये, अब गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमारा एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी है, सुगर सिरप जो मीठा करता है उसे मीठा, 30% एक गुलाब जामुन में ना, सुनिएगा, एक गुलाब जामुन, देखो जरा ऊपर, वो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन, ठीक है, कितना वो करता है कंटेन, 30% कंटेन करता है सुगर सिरप, कितना 30%। पहले जरा इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन बेटे, वंस पर देखो, एक गुलाब जामुन जो है 30% शुगर सिरप कंटेन करता है। ये सिर्फ ये जो क्वांटिटी है 30%, ये सिर्फ एक गुलाब जामुन के लिए, ओनली वन। अब आप ये दिखाओ कि हर कोई चीज जो है 100% में होती है, किस में होती है, हर कोई चीज होती है 100% में, ठीक है। तो 100% में से 30% कौन ले गया, शुगर सिरप ले गया, बाकी 70% अदर चीजें,
जैसे मैदा या आटा या काजू बादाम, जो मतलब जो चीज, मतलब दूध हो गया, है ना, ये बाकी किस में आ गई, 70% में आ गई। 100 में से 30% सिर्फ कौन ले गया, ये ले गया शुगर सिरप, किसी एक गुलाब जामुन में, किसी एक गुलाब जामुन में, ठीक है, ऐसे। अच्छा आगे, फिर आपसे आगे बोल रही है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात, ऊपर देखो, वो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप मिलेगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार जब एक गुलाब जामुन में 30% है शुगर सिरप का, तो 45 गुलाब जामुन कितना होगा, वो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे तो होगा ऐसे ही, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में 45 गुणा 30 तो होगा, लेकिन बात चल रही वॉल्यूम की। उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि शुगर सिरप का वॉल्यूम है 30%, क्या है ये 30% क्या है, वॉल्यूम है। अब तो भाई क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, मुझे सुनो, मुझे जो है वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक गुलाब जामुन का। सुनो जरा, जब मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा ना, तो मैं क्या निकाल रहा हूं पता है, मैं एक गुलाब जामुन में 100% निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, 100%। और इस 100% में से 30% तो क्या है, शुगर सिरप है, बाकी 70% क्या है, अदर चीजें, ठीक है, तो सब निकलेगा। मुझे ऐसे किससे मतलब है, मेरे को सिर्फ 30% से मतलब है, समझ आ रहा, समझा गया। एक एग्जांपल देखो, सपोज करो कि मैंने एक गुलाब जामुन का निकाला वॉल्यूम, ठीक है, क्या निकाला, वॉल्यूम, सपोज वो आया आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज इतना आया। अब 300 क्या है, 300 क्या वॉल्यूम है ना, किसका, एक का, 300 मतलब 100%, वही तो हुआ जो मैं बता रहा हूं आपको, 300 मतलब 100% वॉल्यूम किसका, एक गुलाब जामुन का। अब इस 100% में से 30% क्या होगा, शुगर सिरप, बाकी 70 क्या होगा, अदर चीजें। हमको इस 70 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमको 30% से मतलब है। तो मैं क्या कराऊंगा, अब 300 में 70% भी आ रखा है, चेक करो ना, 300 सेंटीमीटर क्यूब में 70% भी आ गया और 30% भी आ गया, मुझे सिर्फ 30% से मतलब है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा, मैं इसका निकालूंगा 30%। इसमें वॉल्यूम तो है ही एक गुलाब जामुन का, मैं क्या निकालूंगा कि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो एक गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम कितना आया, 300 आया, और 300 मतलब 100%, मेरे को सिर्फ किससे मतलब है, सिर्फ मेरे को सिर्फ 30% से मतलब है, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका 30% निकालूंगा। तो मैं इसके लिए इसको 30% मल्टीप्लाई करूंगा, और जब आएगा तब उसको मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, 45 से। उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वॉल्यूम की बात चल रही है, समझ में आ रहा है, आंखें बंद करके मत पढ़ो, ओके। अब ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बेसिक क्या है इसका, समझ गए ना। अच्छा, आपसे आगे बोल रहा है वो, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुलाब जामुन किस शेप का बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, और इसके दोनों कोनों पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेरिकल लगे हुए हैं। तो मैं एक बार यहाँ करता हूँ कोशिश बनाने की, तो एक ये हो गया स्फीयर, एक ये हो गया स्फीयर, और इनको जोड़ देते हैं एंड टू एंड, ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, मतलब अब हेमिस्फीयर है, मैंने जानबूझ के इसको बनाया ताकि मैं आपको ढंग से इसके बारे में ढंग से बता सकूं कि यहाँ होगा क्या, ठीक है। ये बोल रहा है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि लेंथ कितनी पूरी इसकी, मतलब लेंथ यहां से लेकर पूरी यहां पर तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ओके। ये लेंथ पूरी यहां पर से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है, डायमीटर ये देखो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया। और बाकी कंडीशन पढ़ ली है ना। अब सुनो बेटे जरा देखो, इसने बोला हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर मतलब कितना होगा, ये मिटाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर, समझ आ गया ना, सिलेंडर, ठीक है। अब देखो डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, तो क्या होगी रेडियस, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.4 रेडियस हो गई, तो आपकी रेडियस ये रही कितनी, कितनी 1.4, और यहां से भी होगी कितनी 1.4, ये क्या है, ये आपकी रेडियस, बात सुना ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है।
अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी बताओ? हमको निकालनी पड़ेगी सिलेंडर की हाइट, क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट देखो ना, सिंपल सी बात, वो कह रहा वॉल्यूम कितना है। अरे भाई ये आपका एक गुलाब जामुन है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हम पे क्या नहीं है? हम पे सिलेंडर की हाइट नहीं है, इसमें हम पे सब है ना, हम पे क्या नहीं है? हम पे जो है सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो क्या करेंगे? इस 5 में से 1.4 यहां से माइनस हो जाएगा, 1.4 यहां से माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल 2.8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? इसको मानते हैं h। कितनी होगी बेटा? 5 सेंटीमीटर से 2.8 माइनस कर दो, कितना होगा बोलो? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, समझा गया वंस? हाँ, तो ये होगा कितना? 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन, ओ सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और वो कह रहा है कि अब देखो इसमें जरा इसको साफ करता हूं मैं। इसमें आपकी गिवन कंडीशन कौन कौन सी है देखो, ये जरा समझना है। वॉल्यूम ऑफ सुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन कितना? 30%। कितना? 30%। एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का 30% हिस्सा आता है, हमें उससे मतलब है। तो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन कितना आएगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो, तो इसने क्या बोल दिया? इसने वॉल्यूम बोल दिया, कुछ में लिखा वॉल्यूम, इसने वॉल्यूम बोल दिया, तो मतलब हमें एक गुलाब जामुन का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हम कैसा होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना? ये शुगर नहीं है, ये शुगर सिरप नहीं है, ये गुलाब जामुन, पूरा गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। और इसमें कितनी कितनी शुगर सिरप है? वो 30% है, वो निकालेंगे बाद में। पहले देखो जरा कितना होगा बेटा। इसके उसमें 2 हेमिस्फीयर हैं, तो क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस बीच में सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, तो कितना है ये? 2 है, प्लस इसका पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, तो पाई रखते हैं 22/7 और आर कितना बेटा? 1.4 का स्क्वायर, 4/3 आर कितना है? 1.4 और एच कितना है? 2.2। ठीक है, तो यानी कि 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना आपसे, कितना हुआ? 1656, तो 5.6। ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2.2, ये कितना होगा? 0.2 होगा, नहीं होगा? 0.2, और ये 22 इंटू कितना? 2 इंटू, हाँ, अगर आपको पॉइंट में दिक्कत है तो पॉइंट हटा दो, तो इसका पॉइंट हटेगा, नीचे 10 बढ़ जाएगा, इसका हटेगा, नीचे 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब काट दो से। मल्टीप्लाई का ऑप्शन आखिरी में रखना, जब तक कट रहा है काटो उसको। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने, फिर 2 से काटूंगा, 2 7 जा और 2 5 जा, यह लिख गया एलसीएम। ठीक है, कितना का बेटे? 5.6 प्लस कितना अपॉन 1 होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा तो 6.6। तो यहाँ पर कितना आ गया? 22 इंटू 7 कितना? 14 और 15। ओके, अपॉन 25 है ना, इंटू इसको ऐड करो, 6 6 12 12, 12.2 अपॉन 3। ये कट रहा है 3 से 5 है, नहीं कट रहा, इतना छोड़ दो। सुनो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सही तो पूरा निकला ही नहीं। अरे भाई, ये हमारा फाइनल आंसर थोड़ी है,
ये तो क्या निकला, ये निकला एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे कि एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट चीनी है। देखो इसका मतलब क्या पता है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है 100%। क्या मतलब है इसका, 100%, समझ आ रहा है। और 100% में चीनी की चाशनी भी आ गई, मिल्क भी आ गया, जो भी उसमें जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बादाम काजू पिस्ता जो भी पड़ता है उसमें मैदा वैदा सब पड़ता है, तो ये 100% है। हमें इस 100% में से सिर्फ इससे मतलब है 30% से मतलब है, जो क्या है शुगर सिरप। तो क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम कि इतना इतने इतने इतनी क्वांटिटी में इतनी क्वांटिटी का 30% कितना हो रहा है, मतलब शुगर सिरप कितना है, इतने में से सिर्फ शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम है, हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां करता हूं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर जरा कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्या शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम होगा, 30% है, वो पता है, लेकिन वो परसेंटेज में है, वो किसमें है, परसेंटेज में। सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा ये निकालना हमें। क्या करेंगे इसको, बोलो, इक्वल टू 154 इंटू 12.2 अपॉन 75 इंटू 3 इंटू 30%। ठीक है, 30% तो परसेंटेज में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में कितना मतलब है, वो कितना होगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो 154 इंटू 12.2 अपॉन 25 इंटू 3 इंटू 30 अपॉन 100, हटेगा परसेंटेज जो 100 बढ़ जाता है ना, तो इसे काट दो, कट गया और ये भी कट गया, है ना। तो अब क्या बचता है बेटा, 154 इंटू 12.2 अपॉन 25 इतना। ठीक है, यानी कि समझाइए इतना, इसने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, है ना, इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का इतना वॉल्यूम है। फिर से हमने इतना छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या है कि 45 में कितना निकलेगा। अब भाई जब एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का इतना परसेंट है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में है, 30% है, मतलब ये 30% है, ये 100% था, ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ शुगर सिरप का है, और ये पूरे उसका था। समझ आ रहा है, हमें निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का कितना परसेंटेज होगा। तो मैं से यहां का देखूं, है ना। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा बेटे, इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 45 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो 154 इंटू 12.2 है ना, अपॉन कितना 2 इंटू 10, देखिए बात है। अब काट दो से, कट रहा है, आराम से कटेगा। किससे कट रहा है, पहले तो 5 से कट रहा है, 5 5 जा और 5 9 जा, है फिर कट रहा है, 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या बटे, अब मल्टीप्लाई ही इसका ऑप्शन बचेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर डालो 50। 2 से कर सकता है, 2 से काट लो वैसे तो, पर पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, करो, हो जाएगा ना, करो। बड़े इनका मल्टीप्लाई कितना है, 16909.2 अपॉन 50, और जब 50 इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, अभी करता हूँ मैं इसको 50 से, तो 338.184। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। पीछे बुक में कितना आ रहा है, 338 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, ये भी सही है। लेकिन आप लोग जो है फोन का यूज मत करना, समझ रहा है, फोन का उपयोग मत करिएगा आप लोग। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। ठीक है, अब सुनो, इसने बोला है कि एक पेन होल्डर है, आपने देखा होगा पेन होल्डर ऑफिस में, देखा ना, यहाँ पेन होल्ड करते हैं यहाँ पर, तो किस शेप का है,
उसने बोला कि क्यूबाइडल शेप का है, ये रहा, कुछ ऐसे मान लेते हैं ना, इसका रफ स्केच कुछ ऐसा मान लेते हैं। एक पेन होल्डर क्यूबाइडल शेप का है और इसमें से 4 कोनिकल डेप्रेशन काट दिए गए हैं, है ना। तो ये रहे 4, सपोज 1 2 3 और ये 4 पेन को होल्ड करने की, ठीक है। अब आगे आपसे बोल रही है कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो 15, 10 और 3.5, क्या मतलब है इसका, इसकी लेंथ है वो, ठीक है। देखो क्यूबाइड की लेंथ कितनी है 15, कितनी ब्रीथ है 10, और क्या है उसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा बेटे, क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड के बारे में, इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और द रेडियस ऑफ ईच डेप्रेशन, मतलब अब किसके आगे हो, अब वो कोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोन की। द रेडियस ऑफ ईच डेप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कोन कितना 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी कोन की, ये कितनी हाइट है 1.4, ठीक है। हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। आपसे आगे बोल रहे बेटे ये कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ओके 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 ओके, तो उसने क्या बोला, इस स्टैंड में लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या करेंगे, हाँ जी, पहले तो चारों कोण का वॉल्यूम निकाल देंगे, बिल्कुल हाँ, फिर उसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। क्यों, देखो ये पूरा पेन स्टैंड किससे बना हुआ है, बना लकड़ी से। अब इतने हिस्से में लकड़ी है ही नहीं, क्योंकि लकड़ी को कुरेद कर बाहर निकाल दिया ना, कोनिकल शेप दे दिया उसको निकाल, तो वहां लकड़ी है ही नहीं। तो यानी कि क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, क्यूबाइडल के वॉल्यूम से 4 कोन के वॉल्यूम को मिस मारा, समझा गया। वंस क्या बोल रहा हूं मैं, हम क्यूबाइड के वॉल्यूम से 4 कोन के वॉल्यूम्स को माइनस करेंगे, ओके। अब सुनो, तो सब हम पे है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन होल्डर, ठीक है। पेन होल्डर में लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू, हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड क्यूबाइड कितना L इंटू V इंटू H, और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन मतलब 4 इंटू 4 होगा ना, क्योंकि 4 कोन है, और एक का वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो बेटे, ये भी H है और ये भी H है, तो एक काम करते हैं, कोन के H को कर देते हैं कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, मानने की बात है ना, या तो H को नष्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, L कितना है 15, अब B कितना है 10, और H कितना है 3.5, और ये कितना हो जाएगा 4/3, 22/7, पाई का रखना है 22/7, और R कितना है 0.5 स्क्वायर, और H कितना है कौन का 1.4, ओके। तो 15 इंटू 35.0 समझ गया, मैंने इसको से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा, ठीक है। ओके, यहां से मल्टीप्लाई का ऑप्शन लास्ट में, फिलहाल तो ऐसा कर दो, मल्टीप्लाई कब करना चाहिए जब ना कट रहा हो, ठीक है। पहले कोशिश हुई कट जाए, अब पॉइंट के बाद 0 है तो छोड़ दो इसको, है ना। तो कितना आएगा 15 इंटू 35, एक ही बात है ना। माइनस का कितना 4/3, 22/7, 5 इंटू 5 इंटू 14, और यहाँ पर 10 10 और 10 सुनना है क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो कट रहा काटो से देखो, जैसे 7 2 जा 2 5 जा 5 5 जा, इजी कटा,
फिर से कटेगा, 5 1 जा 5 5 2 10 और 5 2 जा 10, फिर 2 से ये कटा 11 11 टाइम, और कट रहा है और तो नहीं कट रहा कोई भी, ठीक है, इतना काफी है। इसको तो खैर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 है ना, कितना 52 ठीक है, 5 to 5 इनका मल्टीप्लाई माइनस जगह बचता है 4 into 11 कितना 44 और अपॉन 30 ये कितना बचता है 30। ओके, अब इसी जगह पे एलसीएम से मत लेना, सीधा इसको डिवाइड करो, कितना होगा 2 से कट रहा था 2 से कट रहा है, अच्छा 2 से काट दो फिर, कितना 22 15 22 और ये 15, अब तो नहीं कट रहा, अब तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो कितना आएगा 15 1 जा 15, कितना बचेगा 7, है ना, 7.0 कितना 15 4 the 60 करो जरा, 10 करो करो, मैं करूँ 15 से करेंगे 22 को ना, तो 15 कितना 15 1 जा 15, 7.0, 15 6 जा 15 5 जो तो 70 है होता है, 15 4 जा 60, 10 बचेगा, फिर से 0, 15 7 जा कितना होता है, करो फ्रॉड, नहीं सॉरी 100 105 तो 15 6 जा समझ में आ रहा है, 15 6 जा 90 होता है तो कितना बचेगा 1.46, अब माइनस कर दो उसको, माइनस कर दो कितना हुआ, तो 525 में से 1.46 माइनस करो, कितना 10 में 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 524.54 कितना 5 to 3, ठीक है देखो ना, अरे 10 4 9, 9 में से 4 गया 5, तो कैरी ऐसा आएगा, ये तो 0 है, अच्छा 4 में से 1 गया 3, कितना 5 to 3.54 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये निकला एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम, कोई दिक्कत तो नहीं है, करिए इसको।